अभी हम लोगों का निष्कर्ष ये निकल के आया कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो जनरली हम लोग चीखते हैं या हम चुप हो जाते हैं। ओके, तो क्या हमारे गुस्से और हमारे चीखने या चुप रहने में यानी कोई ना कोई तो रिलेशन है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जिसके कारण जब गुस्सा आता है तो या तो हम ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं हैबिट के अकॉर्डिंग, या हम गुस्सा आने पे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो अब हमें जानना ये है कि गुस्सा आने पर ही हम क्यों चीखते हैं। एक तो रीज़न डर होता है, डर की बात नहीं कर रहे, लेकिन गुस्सा आने पे जब हम चीखते हैं तो क्या होता है, हम क्यों चीख रहे होते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं चीख रही होती हूँ, मैं इसलिए चीख रही होती हूँ कि मुझे ये लग रहा होता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा है, और मैं इसलिए मेरी आवाज़ तेज़ होती चली जाती है और मैं अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करने के लिए, अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए मेरा वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। ख़ास तौर से तब अगर उधर से भी आंसरिंग स्टार्ट हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जितनी ऊंची आवाज़ में दूसरा बात कर रहा है उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मैं अपनी बात कह के अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। शायद मेरे तो गुस्से का, चीखने का यही रीज़न होता है। और जब हम चुप हो जाते हैं तो जनरली चुप हम ये सोच के होते हैं, ख़ासतौर से मैं जो चुप होती हूँ तो मैं तब अधिकतर चुप हो जाती हूँ गुस्से में जब मुझे ये लगता है कि सामने वाला मेरी बात समझ ही नहीं सकता और इस समय बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए बेटर ये है कि चुप हो जाओ। तो इन दोनों चीज़ों में जो समानता मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जब हम एक दूरी महसूस करते हैं सामने वाले से तब हम चीखते हैं। जब तक हमें ये समझ में आ रहा होता है कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल ओके है और हम आराम से चीज़ों को एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, तब तक ना तो हमारी आवाज़ धीमी होती है बहुत ज़्यादा और ना हमारी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने किसी भी रिलेशनशिप में डिस्टेंस फील करते हैं किसी भी सडन इवेंट के कारण, तभी हम उस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए या पार करने के लिए या तो चुप रहने का सहारा लेते हैं या ज़ोर ज़ोर से चीखने का सहारा लेते हैं। तो यानी कि जब हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा आते ही हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जो हमारा एक जिसे कहना चाहिए एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को कट महसूस करते हैं और उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के लिए चीखते हैं। ये बात निकल के आ रही है कि अगर हम गुस्से में चीख रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमारी बात नहीं समझ रहा है या हमारा कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम चीखते हैं। और अगर हम चुप होते हैं तो हम चुप दो कारण से होते हैं। एक पहला कारण ये है कि हमें ये लगता है सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए कुछ कहना बेकार है। और कई बार दूसरे कारण ये होता है कि हम इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम इस समय चुप रहेंगे तो शायद अभी बात इतनी नहीं बिगड़ेगी और हम अपने कम्युनिकेशन को बाद में प्रॉपर वे में दे पाएंगे। तो इन तीनों स्थिति में सबसे बेहतर स्थिति कौन सी है? यानी कि हमारा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये निकल के आता है कि अगर पहली चीज़ ये है कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको रिलीज़ होना ज़रूरी है, यानी कि आप उस चीज़ को वेंट तो ज़रूर दें। अगर आप उसे वेंट नहीं देंगे तो वो जो गुस्से की एनर्जी है वो आपकी बॉडी में अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठी होगी, स्टोर होगी और किसी ना किसी डिजीज़ के रूप में आगे चलकर मैनिफेस्ट होगी। जनरली ये देखा जाता है कि जो भी लोग गुस्सा करते हैं उन लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है, उनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, उनको एसिडिटी ज़्यादा होती है और उनको हमेशा ये पेट में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। दूसरा जनरली क्या होता है, उन लोगों का बीपी हाई देखा जाता है और सिर में दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो ये वो कुछ जगह हैं जहाँ पर एंगर एनर्जी अगर बाहर नहीं निकल रही है तो वो अंदर ही अंदर चोट पहुँचाती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उस समय चुप रहें और थोड़ी देर बाद इस बात को क्लियर कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों?
क्योंकि जब हम शांत होने के बाद बातचीत को क्लियर करते हैं तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो बात है वो स्पष्ट हो जाती है, मन में गांठ नहीं रहती, और दूसरी बात फ़ायदा ये होता है कि दूसरा जना हमारी बात को उस समय सुन लेता है और समझ लेता है, जो कि बहुत ज़रूरी है।